भाई मेरे को अभी करीब 4 साल हो चुका है जिम शुरू करके, और मेरा यही मानना है कि अगर हमारा गोल मसल बिल्डिंग है तो हमें स्पेसिफिकली उसके लिए ट्रेन करना पड़ेगा, और हमारा वर्कआउट प्रोग्राम और ट्रेनिंग अप्रोच जो है उसके लिए स्पेसिफिकली टेलर करना पड़ेगा, ताकि हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक अच्छा और ऑप्टिमल रिजल्ट मिले। अब देखो, हमारे बॉडी को हम 3 तरीके से ट्रेन कर सकते हैं। एक है स्ट्रेंथ, दूसरा है हाइपरट्रोफी विच मीन्स मसल बिल्डिंग, और तीसरा है एंड्योरेंस। सो अगर हमें मसल बिल्डिंग पे ध्यान देना है तो ये दूसरा पॉइंट हाइपरट्रोफी, इस पे हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और मैं आज इस वीडियो में हाइपरट्रोफी के बारे में बात करूंगा, और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस किसी और दिन के लिए, एक अलग वीडियो के लिए रखते हैं वो टॉपिक, लेकिन आज सिर्फ हम मसल बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे। सो मैं इस वीडियो में 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगा जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे अपने ट्रेनिंग में तो आपका जो मसल बिल्डिंग जर्नी है वो ऑप्टिमल होगा और आपको रिजल्ट्स भी अच्छे दिखेंगे। सो भाई मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हर वीडियो की तरह इस वीडियो को भी शॉर्ट और क्रिस्प रखते हैं, और बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज जो हमें ध्यान रखना है वो है रेपिटेशन रेंज। अब तुम लोगों ने बहुत सुना होगा कि इस रेपिटेशन रेंज में ट्रेन करो, उस रेपिटेशन रेंज में ट्रेन करो। अब देखो भाई, साइंटिफिक स्टडीज के हिसाब से, रिसर्च स्टडीज के हिसाब से अगर हमें मसल बिल्ड करना है तो हमें अपना रेपिटेशन रेंज को 10 से 15 तक रखना पड़ेगा। आप 8 रेपिटेशन भी कर सकते हो, जनरलाइज करने के लिए 8 से 15 रेपिटेशन रेंज तक आप रख सकते हो। अब बहुत लोग इस पॉइंट को मिसअंडरस्टैंड कर देते हैं। अगर मैं एक रेपिटेशन रेंज दे रहा हूं अपने प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल मैं किसी को बोल रहा हूं कि तुम बाइसेप कर्ल लगाओ 10 से 15 रेपिटेशन के लिए, तो बहुत लोग ये गलती कर देते हैं। वो लोग एक रैंडम वेट उठा लेते हैं, लाइट वेट, और बस 15 रेपिटेशन मार लेते हैं ऐसे ही बिना किसी एफर्ट के, और रख देते हैं वापस, और सोचते हैं कि हाँ भाई 15 रेपिटेशन मैंने मार लिया और मुझे अभी रिजल्ट्स मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है। देखो भाई, हमारे बॉडी डिजाइन ही ऐसा हुआ है कि अगर हम हमारे बॉडी को पुश करेंगे जरूरत से ज्यादा तभी वो ग्रो करेगा। सो आपको ऐसा वेट चूज करना चाहिए जिससे आपका जो रेपिटेशन रेंज में फेलियर हिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं उठा रहा हूँ 7.5 किलो और बाइसेप कर्ल मार रहा हूँ। जब भी मैं अपना रेपिटेशन रेंज एक गोल रखता हूँ कि हाँ भाई इस वेट में मुझे 10 से 15 रेपिटेशन तक करना है, तो उस वेट में मुझे 10 से 15 रेपिटेशन रेंज तक फेल करना है। अब जिनको मसल बिल्डिंग में फेलियर का मतलब नहीं पता है, फेलियर सिंपली मीन्स दैट आपको एक और रेप करने का ताकत नहीं रहना चाहिए। आखिरी रेप परफॉर्म करने के बाद एक और रेप परफॉर्म करने का ताकत आपको नहीं रहना चाहिए। दिस इज कॉल्ड फेलियर। सो मैं भी दूसरे एक्सरसाइज में एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि मैं बेंच प्रेस मार रहा हूँ, ठीक है। अब रेपिटेशन रेंज मैंने सोचा है कि 10 से 15 रेपिटेशन करना है, तो मुझे ऐसे वेट चूज करना है जिसमें मेरा 10 से 15 रेपिटेशन रेंज में फेलियर हिट हो जाएगा। ये टिप सभी लोगों को अप्लाई नहीं होता है, ये खास करके उन लोगों को अप्लाई होता है जो अभी पतले हैं या जिम स्टार्ट करते वक्त वो पतले हैं। अब देखो भाई, ज्यादातर पतले लोग क्या करते हैं ना, वो अच्छे से खाना खाते हैं लेकिन वो लोग ग्रो नहीं कर पाते। ये मेनली वेट ट्रेनिंग ना करने से होता है। अब देखो भाई, मैंने बहुत लोगों को देखा है वो अच्छी तरीके से खाना खाते हैं, कैलोरी सरप्लस में ही रहता है, लेकिन उनका वेट गेन नहीं होता है, मसल गेन नहीं होता है। देखो भाई, हम अपने बॉडी को एक रीजन देना है अच्छे से ग्रो करने के लिए। अगर हम अपने बॉडी को एक रीजन ही नहीं मिल रहा है ग्रो करने के लिए, तो जो भी अपन खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब क्यों करेगा भाई बॉडी। खास करके जो पतले लोग हैं ना, उनका बॉडी डिजाइन ही ऐसा है कि सिर्फ जरूरत के टाइम पे वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अभी जब हम वेट ट्रेनिंग शुरू करते हैं, अपने बॉडी को हम पुश करते हैं, तो बॉडी को एक रीजन मिलेगा जो भी अपन खा रहे हैं उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। तो इसीलिए फिटनेस प्रोफेशनल यही एडवाइस देते हैं कि अलोंग विथ वेट ट्रेनिंग अच्छे से हमें खाना चाहिए, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी को एक स्टिमुलस मिलता है और अपन अच्छे से खा भी रहे हैं, प्रोटीन अच्छे से ले रहे हैं, फैट अच्छे से ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छे से खा रहे हैं, तो बॉडी को एक रीजन मिलता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। वेट ट्रेनिंग तो आप कर ही रहे हैं, अपने बॉडी को आप पुश कर ही रहे हैं, तो बॉडी को ग्रो करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए उस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना ही पड़ता है। और जो लोग बहुत मोटे हैं उनको खाने पे थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि उनके बॉडी में ऑलरेडी एनर्जी
प्रेजेंट है भाई इन द फॉर्म ऑफ फैट। सो जब भी हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, कार्डियो करते हैं, तो हमारे बॉडी जो है वो फैट स्टोरेज से एनर्जी ले लेता है। सो इसीलिए हमें थोड़ा सा कैलोरी डेफिसिट में जाना चाहिए ताकि जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो फैट स्टोरेज से बॉडी एक्सट्रैक्ट कर पाए। अब तीसरा टिप जो सभी को ध्यान रखना है वो है ट्रेन टिल फेलियर। अब देखो भाई, बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिटनेस प्रोफेशनल्स आके बोलेंगे कि भाई तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करने की जरूरत नहीं है, या आप 2 या 3 रेप अपने टैंक में रख के मतलब भी ट्रेन कर सकते, थोड़ा सा एफर्ट भी डालोगे तब भी आपको मसल्स बिल्डिंग रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मेरा यही मानना है कि हर सेट को जब आप फेलियर तक लेके जाएंगे तब भी एक बॉडी को एक पोस्ट स्टिमुलस मिलता है। अब देखो भाई, अगर फ्रेशली जिम शुरू कर रहे हो तो ठीक है भाई, थोड़ा सा भी स्टिमुलस से आपके बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगता है। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, लेकिन उसके बाद आपको फेलियर तक पुश करना ही पड़ता है। दिस इज द रूल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड, क्योंकि बॉडी हर स्टिमुलस को अडेप्ट कर लेता है। तो इसीलिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें फेलियर तक ट्रेनिंग इंप्लीमेंट करना पड़ेगा अपने वर्कआउट रूटीन में, ताकि जो भी हम मसल ट्रेन कर रहे हैं वो अच्छे से वर्क हो जाए, अच्छे से उसका मसल फाइबर टेयर हो जाए, ताकि हम बाद में जब हम सोते हैं अच्छी तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं तो फिक्स होके मसल ग्रो करे। अगर आपको अभी जिम शुरू करके 5 या 6 महीने ही हुआ है तो मेरा सजेशन यही है कि हर एक्सरसाइज का आखिरी सेट फेलियर तक लेके जाना। हर सेट फेलियर तक लेके जाने की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, आखिरी सेट फेलियर तक लेके जाना। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आपको इनफ वर्कआउट एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर सेट को आपको फेलियर तक पुश करना होता है। अब चौथा चीज जो आपको मसल बिल्डिंग जर्नी में हेल्प करेगा वो है स्लो टेम्पो ट्रेनिंग। अब जिनको नहीं पता है, टेम्पो इज नथिंग बट टाइम अंडर टेंशन। अब देखो भाई, एक लिफ्ट में ना 2 पार्ट रहता है, एक कंसेंट्रिक और एक इसेंट्रिक। फॉर एग्जाम्पल, जब भी हम बाइसेप कर्ल लगाते हैं तो अगर हम वेट को ऊपर आता है उस मूवमेंट को हम कंसेंट्रिक बोलते हैं, और जब हम वेट को नीचे कंट्रोल करके लेके जाते हैं उस मूवमेंट को हम इसेंट्रिक बोलते हैं। और मैं बहुत लोगों को जिम में देखा है और मेरे खुद के क्लाइंट्स ये मिस्टेक बहुत बार करते हैं। वो एक वेट उठा लेते हैं और बहुत तेजी से रेप कंप्लीट करते हैं, क्योंकि उनको एक माइंड में रहता है कि हाँ भाई 15 रेप कंप्लीट करना है तो हमें जल्दी जल्दी मार लेते हैं ताकि एनर्जी बच जाए। अब रिसर्च स्टडीज में ये पाया गया है कि जितना ज्यादा देर हमारा मसल स्ट्रेस में रहता है उतना ज्यादा फायदा है व्हेन इट कम्स टू मसल ग्रोथ। सो इसीलिए हमें इसेंट्रिक और कंसेंट्रिक दोनों मूवमेंट बहुत स्लोली एग्जीक्यूट करना है और कंट्रोल्ड वे में एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं खड़े होकर बाइसेप कर्ल लगा रहा हूँ तो हमें अच्छे से कंसेंट्रिक में 2 सेकेंड लेना है और इसेंट्रिक में 2 या 3 सेकेंड लेना है। ये एक रेप होता है। ऐसे ही आपको जो रेपिटेशन रेंज दिया हुआ है उसमें हर एक रेप में इसको इंप्लीमेंट करना है। और जब भी आप फेलियर तक ट्रेन कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि लास्ट रेप का जो इसेंट्रिक पोर्शन है ना, उसमें आप कंट्रोल करो और 5 या 6 सेकेंड लो वेट को ऊपर से नीचे लाने के लिए। ये वन ऑफ द हाई इंटेंसिटी टेक्निक्स है, अभी अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप प्रोग्रेस करोगे या जब आप प्लेटो हिट करोगे तो इन सब टेक्निक्स की जरूरत पड़ेगी। सो भाई, यही था ऐसे 4 टिप्स जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करोगे अपने वर्कआउट रूटीन में तो आपका मसल बिल्डिंग बहुत ऑप्टिमल तरीके से हो जाएगा। और मैं ऐसे ही वीडियोस अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में भी डालता रहता हूँ इन द फॉर्म ऑफ रील्स। अगर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करके चेक कर सकते हो। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, भाई सब्सक्राइब करो। मैं लिफ्टिंग वीडियोस भी डालता रहता हूँ, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी डालता रहता हूँ और थोड़े बहुत फिटनेस ब्लॉग्स भी डालता रहता हूँ। तो इतना सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है एक ही क्लिक से फॉर फ्री, तो आप क्यों मिस आउट कर रहे हो? अभी के अभी फटाफट सब्सक्राइब बटन को दबाओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करने मत भूलना, क्योंकि लाइक करने से ना ये ज्यादा लोगों तक रिकमेंड हो जाता है। और एक और बात, अगर आपने मेरा सिनेमैटिक लिफ्टिंग वीडियो चेकआउट नहीं किया है तो इधर एक वीडियो आ रहा होगा, उसको क्लिक करके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक स्टे फिट। जिसे बुरा लगा कि ऐसी